नाज़रीन, आज इस वक्त मैं अकबरपुर रोहतास से चलकर मैं तिलोथू के एक मोहल्ले में हूँ। और जिस मोहल्ले में हूँ यहाँ पर हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है और यहाँ पर हज़रत कान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस जगह पर आने का ख़ास मकसद मेरा और वजह है, जब भी कोई रोहतास का बेटा या रोहतास की बेटी जब कुछ ऐसा कर जाती है या कर जाता है तो सादिक इमाम नियाज़ी न्यूज़ की ख्वाहिश होती है कि उनसे हमारी मुलाकात हो, उनसे हमारी बात हो और ये ताकि उनके कामों को जाना जा सके। आज रोहतास की बेटी एक हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है और इसी तिलोथू की रहने वाली है। इन्होंने एक किताब लिखा है, सोशल मीडिया पे मैंने जब खबर देखा इस किताब का मैंने काफ़ी चर्चा सुना तो हमने राब्ता कायम किया। आने का मकसद ये है और आज मुलाकात का मकसद ये है कि ये जो बुशरा अंजुम साहिबा जिस वक्त बैठी हुई है, जनाब शाहनवाज साहब की साहबजादी हैं और इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि काबिल तारीफ। आज सादिक इमाम नियाज़ी इनके कारनामे को, इनके हौसले को, इनके हिम्मत को, इनके जज्बे को, इनके शौक को आज सलाम करने आया हुआ है। तो नियाज़ी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है और खैर मकदम है कि इस वक्त आपके पास मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए। ज़रा दर्शकों को अपना नाम बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बुशरा अंजुम है। इन्होंने एक किताब लिखा है और जिंदगी की जो हकीकत है वो किताब में बयां है। एक एक पन्ने में, एक एक सफ़े में देखेंगे, जब वो इस किताब का मुताला करेंगे, किताब का हेडिंग खुद से सुनिए इन्होंने कौन सा किताब का जो हेडिंग इन्होंने रखा है बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रखा है। दिल को छू जाने वाला वो हेडिंग है। उसका एक एक वर्ड जो है वाकई काबिल तारीफ है। तो आपकी जो किताब छपी और उस किताब का नाम क्या है बुशरा? बहू से बेटी तक का सफ़र। बहू से बेटी तक का सफर। ये किताब कितने दिन में आपने मुकम्मल किया? ये तो बहुत सालों से हम लिख रहे थे, लेकिन मेरी जब सास मतलब अम्मी का इंतकाल हुआ, जी उसके जी। बाद उनके इंतकाल के 1 साल के बाद इसको कंप्लीट किया। थोड़ा-थोड़ा तो हम लिख कर मतलब स्टार्टिंग का जो फ़ेज़ था, हमको लिखने का शौक था कि कुछ भी बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा हो या बुरा हो, हम लिखते हैं, लिखने का शौक था तो लिखते रहते थे। हम्म। लेकिन जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो हमको लगा कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो लोगों को पता चलनी चाहिए। तो हो सकता है कि कई घर इससे सुधर सकें, कई बहुएँ इस बात को समझ पाएँ, कई सास इस बात को समझ पाएँ, तो इसलिए हम इस बुक को लिखे। बुशरा, इस किताब में तो आपने वाकई, मैंने जैसा कि तज़किरा किया कि हर एक बात और किताब का जो हेडिंग है, जो उसका उन्वान है, बहू से बेटी तक का बहू सफ़र। से बेटी तक का सफर किया है। अच्छा बुशरा, ये बताइए कि आपकी आ, जो तालीम का दौर था, तालीम का सिलसिला था, कहाँ से शुरू हुआ? मेरी तालीम जो शुरू हुई वो तिलौथू से ही हुई हम्म। और ख़त्म तो अभी तक हुई नहीं है जी जी। और इंशाअल्लाह आगे कब तक ख़त्म होगी ये बोल नहीं सकते क्योंकि तालीम कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और वाकई तालीम तालीम है और आज तालीम ही की वजह है कि मैं यहाँ बुशरा के घर पर आज पहुँचा हुआ हूँ। ऐसे तो कई बुशरा हैं, लेकिन ये बुशरा कुछ ख़ास है और रोहतास की बेटी है और इस पे सादिक इमाम नियाज़ी को फ़ख्र है, नाज़ है। बुशरा, एक और सवाल, इस किताब को लिखने में आपने काफ़ी मेहनत मशक्क़त किया, तो लिखने के बाद कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है या फिर? हाँ, बहुत सारे लोग जैसे मेरे बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स इस बुक को पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, हुँ, तो सभी का एक ही मतलब कहना है कि ये बुक जब शुरू करते हैं, हुँ, तो जब तक फ़िनिश ना हो जाए, जब तक इस पूरी कहानी को पढ़ ना लें, हुँ, तब तक छोड़ने का दिल नहीं करता है। और बहुत सारे व्यूअर्स इसको पढ़े हैं जो अमेज़न से लिए हैं, अमेज़न में भी इसका फ़ीडबैक है। जी, जी। तो वो लोग यही बोले कि जब इस किताब को पढ़ते हैं, हुँ, तो इस किताब को मतलब जब तक मुकम्मल ना कर लें, हुँ, तो दिल नहीं करता इसको छोड़ने का। तो ये बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि
हम कोई बहुत बड़े राइटर नहीं हैं हम्म। जिसको बहुत लोग जानते हैं और इस जानकर पढ़े हैं मेरी किताब को, लेकिन जो लोगों का कहना है वो हम बता रहे हैं। ये शौक और ज़ौक आपको ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ विचरा? इतनी बड़ी बात। ये असल में ना जब हम एक पेशेंट के घर जाते थे तो हम अलग-अलग पेशेंट का के घर में अलग-अलग माहौल देखते थे। तो हम अपनी अम्मी से बोलते थे कि अम्मी आज वहाँ हम ऐसा देखें कि मतलब बच्चे अपने माँ-बाप को लगाते नहीं हैं। कहीं पर देखते हैं कि माँ-बाप का खिदमत गुज़ ब बच्चे बहुत खिदमतगुज़ार हैं अपने माँ-बाप के। कहीं पर सब जगह अलग-अलग माहौल था, तो अम्मी बोलती कि बेटा पाँचों उँगली बराबर थोड़ी ना होती है। तो हमको लगा कि अम्मी जब इतनी अच्छी हैं, तो उनकी अच्छाइयों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं हम। और उनका शुक्रिया अदा करने का हमको ये एक तरीका नज़र आया, कि जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में हर वक़्त हमको सपोर्ट किए हैं। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि घर वाले का सपोर्ट मिले। तो ये उनके जाने के बाद उनको हमेशा मतलब चाहते हैं कि वो मेरी याद में ज़िंदा रहें, उस याद में हम इस किताब को लिखे हैं। किताब में काफ़ी मेहनत मशक्क़त की है। ये वो किताब है और आपको हमारे डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। किताब को आप देखें। अच्छा विशेष इस किताब को इस वक़्त जो हमारे नाज़रीन दर्शक देख रहे हैं, वो कैसे ले सकते हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं? क्या इसका रास्ता है? ये बुक जो है अमेज़न पे अवेलेबल है। हाँ, हाँ। आप अमेज़न पे सर्च करेंगे बहू से बेटी तक का सफ़र तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अमेज़न के ज़रिए आप जी, ले जी। सकते हैं। जी। ये आज की बहू को क्या मैसेज देना चाहिएगा अपने ज़रिए? देखिए, सबसे पहली बात ना हर रिश्ते में स्पेस देना चाहिए। आप किसी को भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बाँध कर नहीं रख सकते हैं। हर को अपना रिश्ता निभाने दें। होता है ना बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं ये मेरा हस्बैंड है, तो आपके हस्बैंड से पहले वो किसी का बेटा है, किसी हर रिस उसके पास बहुत सारा रिश्ता है, तो वो हर रिश्ते को निभाएगा ना। हुँ, तो हर का मुकाम अपना-अपना अलग-अलग जगह पे है, तो जी। सब रिश्ते को निभाने दें। ये तो आपने बहू को आपने कि ये बताया। जी। अब ये बताइए कि बहू के साथ एक सास का भी रोल हुआ करता है, उनसे क्या अब आपकी गुज़ारिश होगी कि किस तरह से पेश आएँ? क्या स सास से यही रिक्वेस्ट होगी कि मेरी कि उसको एक बेटी के नज़रिए से देखें तो नज़रिया बदल जाएगा। बहू अगर सास को अपनी माँ के नज़रिए से देखेंगी तो वो ना चीज़ जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। समझ में नहीं आएगा फिर सास की बात बुरी नहीं लगेगी और बहू की बात बुरी नहीं लगेगी सास को। तो ये सिर्फ़ सोच का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। और आजकल तो मुआशरे में ज़्यादातर यही सब बात हर जगह बस यही शिकायत मिलती है। अक्सर मुशरा इस तरह की बात हो रही है। देखिए, जब आप अपनी बेटी का शादी कर दिए तो उसके छोटे-छोटे मामले में ना हमको ऐसा लगता है कि माँ-बाप का जो इंटरफेयर होता है ना, वो कहीं न कहीं घर बर्बाद कर देता है बेटी का। बेटी का घर बर्बाद करने के पीछे या बेटा का घर बर्बाद करने के पीछे उनके माँ-बाप का ही हाथ होता है। तो हुँ, छोटी-छोटी जो चीज़ है ना, उनको खुद सुलझाने दीजिए, कि उनको आप उस काबिल बनाइए कि वो अपने मामले को खुद सँभाल सकें। हुँ, हुँ। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, घर का जो झगड़ा है वो बाहर तक ना जाए। घर ही में घर सुलझा ही लें। में सुलझ जाए। हुँ, अगर हस्बैंड वाइफ़ का प्रॉब्लम है, तो वो हस्बैंड वाइफ़ के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो आपस में सँभाल लें अपनी चीज़ों को। हुँ, और अगर छोटी-छोटी चीज़ में ना अगर सब कोई इंटरफेयर करने लगेगा ना, वो फिर बात बढ़ता चला जाएगा। हुँ, अब अगर लड़का की तरफ से उसके माँ-बाप लड़की को बोल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने माँ-बाप को बोलेगी। फिर उनके माँ-बाप उसमें इंटरफेयर करेंगे, तो क्या होगा ना 1-2 बच्चों का झगड़ा, 2 परिवार का झगड़ा बन जाएगा। हुँ। तो ऐसे में बात कोशिश बिगड़ करना जाती है है। कि थोड़ा-सा उन लोगों को समझाएँ। अगर बेटी अपने माँ-बाप से शिकायत कर रही है तो बेटी को उनके माँ-बाप समझाएँ। बेटा अगर अपने घर में बोल रहा है तो उसके माँ-बाप उसको समझाएँ। तो सूझ-बूझ के साथ ही एक रिश्ता निभ सकता है। दूसरा एक बात और इस किताब को पहली बार कहाँ पे शाया किया गया या कहाँ पे इसका इज़्रा किया गया? ये तो अमेज़न पे पब्लिश हुई थी। जी। पहली बार अमेज़न पे पब्लिश हुई थी। हुँ, उसके बाद इसको लर्निंग एंड में इसको दिखाया गया, हुँ, फिर कोलकाता बुक फेयर में हुँ, और फिर तिलोथू का जो सत्यानंद सर हैं, उनके इवेंट्स में, हुँ, राधा संता कॉलेज में, हुँ। तो इन सब जगह पे इसको दिखाया गया है। अच्छा ये किताब लिखकर आप कैसा महसूस करती हैं, पहले से और आज? कोशिश कर रहे हैं कि जो इस किताब में मेरी पहली किताब है तो बहुत सारी गलती हुई होगी,
तो कोशिश कर रहे हैं कि इससे बेहतर कुछ और लिखें और पढ़ने वाले से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो भी गलती है आपके चैनल के ज़रिए या फिर अमेज़न के ज़रिए वो हमको बताएँ मेरी गलती, ताकि हम गलती को सुधार सकें। क्या बात है! बुशरा की बात तो बहुत बड़ी बात इसने कही है कि मैंने तो किताब लिख दी है, और बड़ों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें कोई गलती हो तो आप हमारी गलती को बताएं, मैं उसे इस्लाह करूंगी और कोशिश करूंगी कि और गलतियों को सुधारा जा सके। बुशरा, तालीमी दौर के सिलसिले में सबसे ज़्यादा, या इस काम में यहाँ तक के सफ़र में आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट या साथ किसका रहा? मेरे वालिद साहब का था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे भाई जो आर्मी में हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। वो काफ़ी समझाते रहते थे हमेशा। और शादी के बाद जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरी फैमिली में एंटायर पूरी फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। माशाल्लाह, तो आप घर की बेटी थी तो सभी का सपोर्ट होगा। ससुराल में आपको इस किताब जब लिख रही थी या कुछ सोच रही थी या कुछ करना चाह रही थी, तो ससुराल में सपोर्ट आपको कैसा मिला? जब हम ये किताब लिख रहे थे, तो किसी को पता ही नहीं था। वाओ! तो जब ये किताब किसी को भी पता नहीं था, जब हुँ, हम किताब कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम अपने शौहर से बताएँ तो बोले कि कब से लिखना शुरू करना है? हुँ, हम बोले किताब मुकम्मल हो चुकी है और पब्लिशर से मेरी बात हो चुकी है। हुँ, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है, एक एक इत्तेफ़ाक है कि जो पब्लिशर जो हैं उनकी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, उनको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी हुँ, और उसको किसी ने मेरा नंबर दिया था फ़िज़ियोथेरेपी के लिए। हुँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उसके बाद हमसे बोले कि मेरी मम्मी का फ़िज़ियोथेरेपी करना है। हुँ, तो हम बोले ठीक है, कर देंगे हम। फिर वो बोले कि मेरे घर में इंटीरियर का काम चल रहा है मैम, तो आप बाद में कर दीजिएगा। फिर वो बोले कि मम्मी का तो तबीयत अभी ठीक है, बेटर है, तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम बोलेंगे। लेकिन उनका स्टेटस हम फ़ॉलो कर रहे थे। हुँ, अचानक से एक बुक के बारे में हम देखे, तो हम उनसे बात किए। तो बोले कि ठीक है, आप अपना जो लिखी हैं आप उसको भेजिए, हम देखते हैं। तो सेंसर बोर्ड पास कर देंगे तो आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। तो मैंने उनको भेजा और वो बुक पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद वो खुद बहुत सेंसिटिव हो गए इस मामले को मतलब लेकर। बहुत बोले कि बहुत टचिंग है स्टोरी आपकी। हुँ, तो फिर ये पब्लिश हो गई। तो बोलते हैं ना कि आप अगर दिल से अल्लाह ताला से कुछ माँगते हैं ना, तो देर हो सकता है, लेकिन अल्लाह के खज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेशक, बेशक। बस आप कोशिश करते रहिए। तो अल्लाह से माँगते रहिए, दुआ करते रहिए और मेहनत करते रहिए। कहते हैं ना, उस कौम की हालत कभी नहीं बदल सकती जिसको खुद ख़्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। कोशिश करते रहना है। चलिए, एक और बात, जो आपकी छोटी बहनें हैं और हमारे वीडियो को देख रही हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे क्या आपकी नसीहत होगी और उनके लिए क्या सबक होगा? सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, अभी पढ़ाई करना है, बहुत कुछ करना है। फालतू के रील्स से बचें, जितना कोशिश करें कि बचें। सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो अच्छी चीज़ों में कर सकते हैं। आजकल हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं जिनसे आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं। फालतू के चक्करों से बचें, क्योंकि जो आपका वक़्त है 24 घंटा हमको भी मिला है, 24 घंटा आपको मिला, 24 घंटा एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला है। तो ये जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, उनको जो 24 घंटा मिला, वो अपने 24 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज़ किए हैं। तो इन बच्चियों को भी यही कहेंगे कि अपने वक़्त का कदर करें, क्योंकि एक बार वक़्त हाथ से निकल गया तो फिर ज़िंदगी भर क्या पछताएँगे। बात है, क्या बात है! फिर दोबारा आता नहीं है। कहते हैं ना, अब पछता के क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बुशरा के हर बात में दम है और जितना बात करें वो कम है। जैसा बुशरा ने कहा कि पछता के क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब क्या चिड़िया होगा? उस कहने का मतलब कि वक़्त वक़्त है और वक़्त की कदर करें, अपने बड़ों का कद्र करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया से दूर रहें। दिल लगी करना है तो किताबों से कीजिए। अगर ज़्यादा बेहद प्यार करना है तो किताबों से कीजिए, वक़्त ज़्यादा अपने किताबों में दीजिए, पढ़ाई में दीजिए। क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि कितने बड़े-बड़े ख्वाब सजा कर रखते हैं कि मेरा बच्चा ये होगा, मेरी बच्ची ये होगी। क्या आपने सोचा है कि हमारे मम्मी-पापा के अरमान का क्या होगा? सोशल मीडिया पे आप लगे रहते हैं, रील्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कम से कम अपने
मम्मी पापा का ख्याल कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, और दिल लगाना है तो किताबों से दिल लगाइए, और बुशरा की तरह एक अच्छी कामयाब बेटी बनिए। अगर बुशरा की बात से मुत्तफ़िक होंगे, सादिक इमाम नियाज़ी की बात से मुत्तफ़िक होंगे, और कोई भी आपका मशवरा हो, तो बेशक आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमारी कोशिश होगी, और बुशरा की भी कोशिश होगी कि हम मिलकर आपके कमेंट्स का जवाब दें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, आस-पास के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अपने बड़ों की इज़्ज़त कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।